गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो चैप्टर जो चला हुआ है वो इलेक्ट्रिसिटी वाला था, और इलेक्ट्रिसिटी की जो पिछली जो क्लासेस जो मैंने जो आपको जो कराई हैं वो मैंने आप लोगों को न्यूमेरिकल की क्लास कराई है। ठीक है बेटा, तो मैंने आप लोगों को कुछ न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कराई थी। तो आज हम एक नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ये आप लोग चीज ध्यान से समझेंगे। देखो बेटा, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ओम्स लॉ क्या होता है। आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो पोटेंशियल जो डिफरेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बेटा किसके होता है, इलेक्ट्रिक करंट के होता है। ठीक है बेटा, और हमने ये चीज पढ़ी थी V इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, I R होता है, और I इज इक्वल टू बेटा V अपॉन में क्या बेटा R। ठीक है, अब तक हमने ये चीज पढ़ी थी कि मान लो हमारे पास में V मान लीजिए 10 वोल्ट दे रखा है और रेजिस्टेंस बेटा कितना दे रखा है, 5 ओम दे रखा है। तो हम करंट निकाल लेते थे डियर स्टूडेंट्स, कितना 10 वोल्ट अपॉन में कितना बेटा 5 ओम, दैट इज कितना निकलता था बेटा डियर स्टूडेंट्स, हमारा 2 एम्पीयर करंट निकल गया। इस तरीके के हम लोगों ने न्यूमेरिकल किए होते हैं, रेजिस्टेंस गिवन होता था और पोटेंशियल डिफरेंस गिवन होता था। डियर स्टूडेंट्स एक चीज यहाँ पर ध्यान से समझें कि जो करंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पोटेंशियल डिफरेंस के होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डियर स्टूडेंट्स रेजिस्टेंस के होता है। तो डियर स्टूडेंट्स आज की क्लास में मैं आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगा। किसके बारे में ज्यादा तरीके से डिस्कस करेंगे बेटा हम आज की क्लास में, रेजिस्टेंस के बारे में। अब कह सर रेजिस्टेंस तो हमें पता है कि रेजिस्टेंस बेसिकली क्या होता है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर व्हिच ऑफर द अपोजिशन टू फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। उस चीज को डियर स्टूडेंट्स हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। डियर स्टूडेंट्स एक्चुअली में हम आप लोगों को रेजिस्टेंस की रिक्वायरमेंट के बारे में आज आपको हम फील कराएंगे कि रेजिस्टेंस क्यों यूज किया जाता है। रेजिस्टेंस इसलिए यूज किया जाता है ताकि हम करंट की वैल्यू को इंक्रीज और क्या कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, डिक्रीज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे पास में दो रेजिस्टेंस है, R1 बराबर मान लीजिए 3 ओम रेजिस्टेंस है बेटा, और एक R2 बराबर है बेटा हमारे पास में कितना है बेटा, R2 बराबर में बेटा हमारे पास में 6 ओम है। ठीक है बेटा, कितना है 6 ओम रेजिस्टेंस। ये दो रेजिस्टेंस मान लीजिए सपोज करो हमारे पास में ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास में दो रेजिस्टेंस गिवन है, R1 बराबर 3 ओम और R2 बराबर कितना बेटा 6 ओम, ये रेजिस्टेंस आपको गिवन है। अब मान लीजिए मुझे एक पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, मान लीजिए मेरे पास में पोटेंशियल डिफरेंस है डियर स्टूडेंट्स 36 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, अब कोई एक ऐसा सर्किट है, कोई एक ऐसा इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसको डियर स्टूडेंट्स ऑपरेटिंग के लिए उसे कितने एम्पियर करंट की जरूरत है डियर स्टूडेंट्स, 4 एम्पियर करंट की रिक्वायरमेंट है। ऐसे बहुत सारे सर्किट होते हैं डियर स्टूडेंट्स जिनको डिजायर करंट ऑब्टेन करने के लिए, उनके लिए नेसेसरी करंट लाने के लिए डियर स्टूडेंट्स वहां पर हम एक तरीके का कॉम्बिनेशन करेंगे, या मैं आप लोगों को बताऊंगा। अभी आप लोग इस चीज को ध्यान समझें। जैसे मान लीजिए मेरे पास में कोई रेडियो है, ठीक है बेटा, या रेडियो है, या मान लीजिए बेटा रेडियो ही मैं मान लेता हूं कि मेरे पास में एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है बेटा, दैट इज रेडियो। अब उसे मुझे ऑपरेट कराने के लिए डियर स्टूडेंट्स कितने एम्पियर करंट की रिक्वायरमेंट है बेटा, 4 एम्पियर करंट की रिक्वायरमेंट है, और वहां पर वोल्टेज कितनी दे रखी है बेटा 36 वोल्ट है, और दो रेजिस्टेंस मेरे पास में गिवन है, R1 और क्या बेटा R2 गिवन है, R1 और R2 गिवन है। मान लो मैं यहाँ पर करंट का फॉर्मूला लगाता हूँ, I इज इक्वल टू V अपॉन में क्या लगाता हूँ बेटा R1 लगाता हूँ। ठीक है बेटा, तो V की वैल्यू कितनी है बेटा, आप लोगों को पता है कि V की वैल्यू कितनी है 36 अपॉन में 3, तो कितना आ गया बेटा 12 एम्पियर। तो हमें 12 एम्पियर की तो रिक्वायरमेंट है ही नहीं करंट की सर्किट के अंदर, तो रेडियो का जो इलेक्ट्रिक जो सर्किट है उसमें कितना करंट चाहिए 4 एम्पियर। अब मान लो अब R2 हमारे पास में 6 ओम और है, तो I इज इक्वल टू V अपॉन में क्या बेटा R2, तो V की वैल्यू कितनी गिवन है बेटा 36 वोल्ट हमारे पास में गिवन है, और रेजिस्टेंस R2 है बेटा हमारे पास में
6 ओम। मान लीजिए मैंने इसको कैंसिल आउट कर दिया तो I इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा हमारे पास में 6 एम्पियर आ गया। इसका कहने का मतलब क्या है कि सर हमारे पास में दो रेजिस्टेंस गिवन तो है, पर अगर मैं उन दो जो गिवन जो रेजिस्टेंस है ये एक फिक्स रेजिस्टेंस है डियर स्टूडेंट्स। क्या है बेटा? फिक्स रेजिस्टेंस है। अगर मैं इन इंडिविजुअल रेजिस्टेंस को अगर मैं यूज करके देखता हूं तो डियर स्टूडेंट्स मुझे सर्किट के अंदर रेडियो इलेक्ट्रिक जो सर्किट है उसके लिए जो रिक्वायर्ड जो करंट है वो हमें डियर स्टूडेंट्स ऑब्टेन नहीं हो रहा है। अब मान लो एक तरीका मैं इस तरीके से करता हूं कि मान लो बेटा मेरे पास में इन दोनों रेजिस्टेंसों को मैं ऐड कर दूं। क्या कर दूं डियर स्टूडेंट्स? ऐड कर देता हूं। मान लो इन टोटल रेजिस्टेंस निकाल दूं, क्या करके बेटा इन दोनों का प्लस कर देता हूं। R1 प्लस में क्या बेटा R2, तो R इज इक्वल टू कितना बेटा 3 प्लस में कितना बेटा 6, तो R इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा हमारे पास में 9 ओम आ गया। तो I इज इक्वल टू V अपॉन में क्या बेटा R, तो I इज इक्वल टू V की वैल्यू कितनी दे रखी बेटा 36 अपॉन में। अब इनका जो मैंने जो टोटल जो करा था आपको कितना आया है 9 ओम आया डियर स्टूडेंट्स। 9 को मैंने डिवाइड करा तो I इक्वल टू कितना आ गया डियर स्टूडेंट्स 4 एम्पियर। सर 4 एम्पियर आ गया सर, जो आपने बोला था वो 4 एम्पियर आया कैसे? जब मैंने इन दोनों रेजिस्टेंसों को क्या कराया डियर स्टूडेंट्स कंबाइन कराया। क्या कराया बेटा? कंबाइन। ठीक है बेटा। तो एक्चुअली में हम यहाँ पर जो आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं बेटा वो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की क्लास कराने वाले हैं। किसकी क्लास कराने वाले हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ किसकी बेटा? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की क्लासेस होगी। अब मान लो फॉर एग्जांपल में एक क्वेश्चन एक और तरीका समझाता हूं बेटा, आप लोगों को ध्यान से समझेंगे जो मैं आपको बता रहा हूं। मान लीजिए बेटा हमारे पास में दो रेजिस्टेंस गिवन है। ठीक है बेटा, दो रेजिस्टेंस गिवन है। ठीक है बेटा, जैसे मान लीजिए हमारे पास में दो रेजिस्टेंस कौन कौन से गिवन है बेटा? जैसे मान लीजिए R1 बराबर में 12 ओम गिवन है डियर स्टूडेंट्स, और R2 बराबर में बेटा कितना है 24 है। कितना बेटा 24 ओम दे रखा है बेटा। ठीक है 24 ओम है। ठीक है बेटा, अब मान लीजिए V की वैल्यू हमारे पास में गिवन है बेटा, कितनी गिवन है बेटा 16 वोल्ट गिवन है। मान लीजिए किसी सर्किट के अंदर मान लीजिए हमने कोई सेल और बैटरी इस तरीके से कंबाइन कर रखी है कि हमारे पास में वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना बेटा 16 वोल्ट है। अब ये कांस्टेंट है। मुझे क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, अब मैं एक सर्किट ले लेता हूं किसका बेटा टेलीविजन का एक सर्किट ले लेता हूं कि हमारे पास में एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है टेलीविजन। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और उसको ऑपरेट कराने के लिए इस टेलीविजन के सर्किट को ऑपरेट करने के लिए सेटिस्फैक्टरी वर्क करने के लिए डियर स्टूडेंट्स कितने एम्पियर करंट की जरूरत है डियर स्टूडेंट्स 2 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट की मुझे जरूरत है। अब कह रहे हैं कि सर 2 एम्पियर कैसे लाएंगे? अगर मान लो मैं I इज इक्वल टू V अपॉन में R लगा देता हूं, I इज इक्वल टू V अपॉन में R लगाऊं तो V क्या है बेटा हमारे पास में 16 अपॉन में 12, तब भी ये 2 एम्पियर नहीं आ सकता बेटा। ठीक है बेटा, अगर मान लो बेटा मैं I इज इक्वल टू V 16 अपॉन में बेटा 24 लगा दूं तब भी क्या नहीं आ सकता बेटा, ये हमारे पास में 1 एम्पियर नहीं आ सकता डियर स्टूडेंट्स, ये तो पॉसिबल है नहीं। अगर मान लो कह रही सर मैं इनको दोनों को जोड़ दूं, दोनों को जोड़ करके देखना बेटा, तो 1 अपॉन में क्या बेटा दोनों को जोड़ दिया मैंने, टोटल कर दिया, दोनों को ऐड कर दिया। R1 प्लस में क्या कर दिया बेटा मैंने R2 कर दिया, तो R इज इक्वल टू R1 मतलब 12 प्लस में कितना बेटा 24, तो कितना आ गया बेटा 36 ओम आ गया। तो I इज इक्वल टू V की वैल्यू कितनी है बेटा 16 अपॉन में रेजिस्टेंस। टोटल इनका मैंने क्या निकाल के देखा, जब इनको मैंने ऐड कर दिया तो कितना आ गया बेटा 36। ये तब भी क्या नहीं आ सकता बेटा हमारे पास में 2 एम्पियर नहीं आ सकता। अब कह रहे सर अब कोई और पॉसिबल वे नहीं है। मान लो मैं एक तरीके से इस तरीके से रेजिस्टेंस को मैं इस तरीके से इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालता हूं। जैसे ध्यान से सुनो बेटा आप लोग, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं इसे निकाल देता हूं 1 अपॉन में R टोटल रेजिस्टेंस 1 अपॉन में क्या बेटा R1 दैट इज 12 प्लस में 1 अपॉन में क्या बेटा 24, तो 1 अपॉन में R इज इक्वल टू एलसीएम कितना बेटा 24, 2 प्लस में क्या बेटा 1, तो 1 अपॉन में R इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स 3 अपॉन में 24, और R में निकाल रहा मुझे R चाहिए
रेजिस्टेंस मैंने इनको रेसिप्रोकल कर दिया, 24/3 दैट इज कितना आ गया बेटा 8 आ गया। तो इनका मैंने इस तरीके से एडिंग करी, इन दोनों को रेजिस्टेंस को इस तरीके से कंबाइन करा कि बेटा मेरे पास में कितना रेजिस्टेंस आ गया बेटा, मेरे पास में एक नया रेजिस्टेंस निकल के आया, कितना बेटा 8 ओम का निकल के आया। तो I इज इक्वल टू V अपॉन में क्या बेटा R। तो I इज इक्वल टू V की वैल्यू कितनी है बेटा 16, रेजिस्टेंस कितना निकाले 8, कितना आ गया 2 एम्पीयर। सर वही रेजिस्टेंस आ गया जो टेलीविजन को चाहिए, कितना करंट चाहिए टेलीविजन को ऑपरेट करने के लिए, कितना चाहिए बेटा 2 एम्पीयर चाहिए, 2 एम्पीयर करंट आ गया डियर स्टूडेंट्स। तो मैं आप लोगों को एक चीज बताने वाला हूं आज की क्लासेस में, हम आप लोगों को इन दोनों एग्जांपलों से ये बताना चाह रहे हैं कि बेटा हम कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टेंस की स्टडी करेंगे इस क्लासेस के अंदर, ठीक है। तो देखो एक चीज ध्यान से देखो, समझेंगे आप लोग इसको, आपको पता चलेगा। देखो बेटा मुझे कितना करंट चाहिए था, मैंने अभी इसमें निकाला था, मुझे कितना दो रेजिस्टेंस दे रखे थे, मुझे एक कितने का दे रखा था बेटा हमारे पास में, एक बेटा मेरे पास में दे रखा था, पहले वाले में 3 ओम था और दूसरे वाले में कितना बेटा 6 ओम था, ठीक है। तो मैंने उनको किस तरीके से ऐड करा, इस तरीके से ऐड करके देखा तो मेरे पास में टोटल रेजिस्टेंस 9 ओम आया और I इज इक्वल टू V की वैल्यू मेरे पास में गिवन थी, कितनी थी बेटा हमारे पास में 36 थी। तो 36 अपॉन में क्या बेटा 9, तो कितना करंट निकल गया था रेडियो के लिए 4 एम्पीयर। इस तरीके का कॉम्बिनेशन हमने कर लिया रेजिस्टेंस का। अब यहाँ पर मैंने एक अलग तरीके का कॉम्बिनेशन करा है, यहाँ पर अलग तरीके का कॉम्बिनेशन कैसे करा बेटा, R1 R2 मेरे पास में दे रखे हैं 12 ओम और कितना बेटा 24 ओम का दो रेजिस्टेंस दे रखे हैं, V 16 वोल्ट है। तो मैं अगर इनको इंडिविजुअल यूज करता हूं, सेपरेटली अगर मैं यूज करता हूं और V मेरे पास में गिवन है, तो डियर स्टूडेंट्स मैं रिक्वायर करंट गेट नहीं कर सकता इलेक्ट्रिक सर्किट को ऑपरेट कराने के लिए, किसके लिए टेलीविजन के को। तो फिर मैं क्या करूंगा, मैंने क्या करा डियर स्टूडेंट्स, एक दूसरे तरीके से मैंने करके देखा, इस तरीके से भी करके देख लिया, 16/36 आया, नहीं बनी बात 2 एम्पीयर वाली। मैंने दूसरे तरीके से कंबाइन करा करके देखा, 1/R इक्वल टू 1/12 प्लस 1/24 मैंने करके देखा कि यहाँ पर कितना आ गया डियर स्टूडेंट्स 8 ओम आ गया और I इक्वल टू V/R। तो मैंने क्या देखा डियर स्टूडेंट्स 2 एम्पीयर आ गया। इसका मतलब मैं आज की क्लास में आप लोगों को दो तरीके के कॉम्बिनेशन बताने वाला हूं। अब आप लोग इस चीज को ध्यान से सुनेंगे जो मैं आपको समझाने वाला हूं बेटा, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है बेटा। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो मैं आपको बता देता हूं कि बेटा कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस के दो तरीके के होते हैं। जैसे मान लो मेरे पास में मान लीजिए हमारे पास में दो रजिस्टर्स गिवन है, एक रजिस्टर का रेजिस्टेंस कौन सा बेटा R1 है और एक रजिस्टर हमारे पास में दिया हुआ है कौन सा बेटा R2 दिया हुआ है। या मान लो मेरे पास में एक और रजिस्टर गिवन है जिसका रेजिस्टेंस कितना है बेटा R3 है। रजिस्टर्स के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि रजिस्टर्स वो फिजिकल डिवाइस होती है जिनकी एक प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, या हम ये कह सकते हैं कि रजिस्टर्स वो फिजिकल डिवाइस होती हैं जिनका कंपैरेटिवली हाई रेजिस्टेंस होता है कंपेयर टू किसके बेटा कंडक्टर्स के, ठीक है। मैं आपको बता चुका था नाइक्रोम के बने हो सकते हैं रजिस्टर्स, कार्बन के बने हो सकते हैं, मेटल के बने हो सकते हैं, मेटल ऑक्साइड के बने हो सकते हैं। तो उनके रेजिस्टेंस दे रखे हैं R1 R2 और R3 हमारे पास में गिवन है। तो इनको मुझे कंबाइन कराना है, तो किस तरीके से मैं इनका कॉम्बिनेशन कराऊंगा डियर स्टूडेंट्स। इनका कॉम्बिनेशन कैसे होता है, ये इनके एंड है AB, ये इसका बेटा CD और ये क्या बेटा PQ, और इसको मैं बोल देता हूं बेटा XY, दो एंड है, ठीक है। अब देखो बेटा मान लो मेरे पास में ये रेजिस्टेंस है इस तरीके का, ये रेजिस्टेंस कौन सा है R1 है, ये A और ये क्या बेटा हमारे पास में कौन सा एंड है B। अब मान लो मैं एक दूसरा रेजिस्टेंस ले लेता हूं, ठीक है। दूसरे रेजिस्टेंस का जो फर्स्ट जो एंड है X, वो मैंने फर्स्ट वाले रेजिस्टेंस के सेकंड एंड से मैंने उसको क्या कर दिया डियर स्टूडेंट्स जोड़ दिया। मतलब समझ में आ रहा है आप लोगों को जो मैं आपको बता रहा हूं, मतलब मैंने ये करा है कि जो R1 जो रेजिस्टेंस है उसके जो एंड है AB,
और दूसरा जो R2 जो रेजिस्टेंस है जिसका एंड कौन सा है, इसका फर्स्ट एंड फर्स्ट रजिस्टर के सेकंड एंड से मैंने क्या कर दिया डियर स्टूडेंट्स, उसको जोड़ दिया है। क्या कर दिया डियर स्टूडेंट्स, जोड़ दिया बेटा। फिर मैंने क्या करा है डियर स्टूडेंट्स, फिर मैंने क्या करा, ये x और ये क्या दिया स्टूडेंट्स y। अब मैंने तीसरा वाला रेजिस्टेंस लिया, तीसरे वाले रेजिस्टेंस R3 रजिस्टर का जो P वाला जो एंड है सेकंड वाले के y एंड से बेटा मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने जोड़ दिया। तो ये क्या बन गया बेटा डियर स्टूडेंट्स, ये यहाँ पर y था P और ये क्या बचेगा डियर स्टूडेंट्स, Q बन जाएगा। रेजिस्टेंस कौन सा बेटा, R3 और ये क्या बेटा R2। एक तो कॉम्बिनेशन हमारे पास में ये पॉसिबल है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, एक कॉम्बिनेशन तो है ही है। एक दूसरा कॉम्बिनेशन होता है डियर स्टूडेंट हमारा इस तरीके का कि मान लो बेटा हमारे पास में ये रजिस्टर है, ठीक है बेटा, ये एक रजिस्टर है, इस तरीके से मैंने रजिस्टर्स को लगाया हुआ है। ये R1 है बेटा, क्या है R1, ठीक है बेटा। ये वाला कौन सा है बेटा, ये मैंने क्या करा, ये A एंड है और ये उस वाले का कौन सा एंड है डियर स्टूडेंट्स, B वाला एंड है R1 का। अब मैंने R2 ले लिया, R2 ले लिया जिसका X जो एंड है, फर्स्ट वाला जो एंड है R2 का X, उसको मैंने फर्स्ट रेजिस्टेंस के फर्स्ट एंड से क्या कर दिया स्टूडेंट्स, उसको कनेक्ट कर दिया इस तरीके से। इस तरीके से मैंने उसको क्या कर दिया डियर स्टूडेंट्स, कनेक्ट कर दिया, ऐसे हो गया, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। दूसरा मैंने क्या करा डियर स्टूडेंट, थर्ड वाला रेजिस्टेंस ले लिया जिसका जो फर्स्ट जो एंड है इन दोनों के फर्स्ट से ही मैंने क्या कर दिया डियर स्टूडेंट्स, कनेक्ट कर दिया इस तरीके से। तो हमारे पास में एक कॉम्बिनेशन ये बन रहे हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो मेनली हमारे इस तरीके से कॉम्बिनेशन होते हैं रेजिस्टेंस के। यहां क्या हो रहा है, यहां जो रेजिस्टेंस जो कनेक्टेड है, रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड, रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड लेंथ वाइज। कैसे कनेक्टेड है डियर स्टूडेंट्स, लेंथ वाइज कनेक्टेड है। या हम ये कह सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, जो ये रेजिस्टेंस जो कनेक्टेड है ये एंड टू एंड कनेक्टेड है, ठीक है डियर स्टूडेंट। कैसे कनेक्टेड है, एंड टू एंड, मतलब AB का रेजिस्टेंस AB था, R1 रेजिस्टेंस का AB एंड के साथ में R2 रेजिस्टेंस ले लिया, उसका X में इसके साथ में कनेक्ट कर दिया। फिर तीसरे वाले रेजिस्टेंस का जो मेरे जो P जो एंड जो था, फर्स्ट जो एंड जो था वो इस वाले के सेकंड वाले के रेजिस्टेंस के सेकंड एंड से बेटा मैंने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। तो ये एंड टू एंड बन रहा है डियर स्टूडेंट्स, मतलब जो कनेक्टिंग जो हो रही है रेजिस्टेंस की वो एंड टू एंड है। इसमें क्या हो रहा है डियर स्टूडेंट्स, इसमें जो रेजिस्टेंस जो कनेक्टेड है वो सेम कॉमन पॉइंट से कनेक्टेड है बेटा। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो R1 जो रेजिस्टेंस है वो भी यहां कनेक्टेड है और बेटा जो R2 जो रेजिस्टेंस है वो भी हमारा यही इन एंडों से कनेक्टेड है। और दूसरा डियर स्टूडेंट जो R3 जो रेजिस्टेंस है वो भी हमारा इस एंड और इस एंड से क्या बेटा हमारा कनेक्टेड है। तो कहने का मतलब क्या है कि सेम कॉमन पॉइंटों से रेजिस्टेंस क्या होते हैं डियर स्टूडेंट्स, कनेक्ट होते हैं सेम कॉमन पॉइंट से, ठीक है। तो जब सेम कॉमन पॉइंटों से कनेक्ट होंगे तो सच टाइप ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्शन दिखेगा आप लोगों को, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और जब रेजिस्टेंस एंड टू एंड कनेक्ट होंगे तो डियर स्टूडेंट्स वो रेजिस्टेंस कनेक्टेड होंगे कैसे बेटा, लेंथ वाइज कनेक्टेड होंगे। कैसे कनेक्टेड होंगे डियर स्टूडेंट्स, लेंथ वाइज कनेक्टेड होंगे, मतलब एंड टू एंड। सच टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन को डियर स्टूडेंट्स बोला जाता है, इसको बोला जाएगा डियर स्टूडेंट्स, फिजिक्स में इसको टर्म दिया जाता है, इसको बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या बोला जाता है डियर स्टूडेंट्स, सीरीज कॉम्बिनेशन। और इस वाले को बोला जाता है डियर स्टूडेंट्स पैरेलल कॉम्बिनेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है डियर स्टूडेंट्स, पैरेलल कॉम्बिनेशन भी बोला जाता है। इस चीज को आप लोगों को ध्यान में रखना है, एंड टू एंड सीरीज कॉम्बिनेशन और सेम कॉमन पॉइंटों से कनेक्टेड डियर स्टूडेंट्स कौन सा कनेक्शन होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। तो ध्यान रखना, सीरीज के लिए आप लोगों को एक ही पहचान रखनी है कि वो एंड टू एंड कनेक्टेड होंगे, लेंथ वाइज कनेक्टेड होंगे। और पैरेलल के लिए डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को ध्यान रखना है कि वो कैसे कनेक्टेड होंगे डियर स्टूडेंट्स, सेम कॉमन
पॉइंटों से कनेक्टेड होगा। सर के सर और रेजिस्टेंस भी तो आ सकता है, बिल्कुल यहाँ पर एक रेजिस्टेंस मैं और लगा सकता हूँ डियर स्टूडेंट्स, ऐसे करके ये मैंने लगा दिया ऐसे करके एक रेजिस्टेंस में यहाँ से ऐसे करके लगा सकता हूँ डियर स्टूडेंट्स, ऐसे लगा सकता हूँ बेटा, मैं ऐसे लगा सकता हूँ। वैसे ही मैं यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस लगा सकता हूँ डियर स्टूडेंट्स, R4 लग सकता है। लगाना चाहूँ तो एक और रेजिस्टेंस लगा दूँ, तो ये एंड टू एंड क्या हो रहे हैं डियर स्टूडेंट्स से कनेक्टेड है, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाएगा। और ये वाला कॉम्बिनेशन कौन सा कहलाएगा डियर स्टूडेंट्स, पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाएगा। अब मैं आप लोगों को एक चीज और सिखाऊंगा, आपको मैंने दो कॉम्बिनेशन बताए हैं और आपको ये भी फील हुआ होगा कॉम्बिनेशन क्यों कराते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस नेसेसरी होता है किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में डिजायर करंट को गेट करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स वहां पर अगर हम इंडिविजुअल रेजिस्टेंस अगर यूज करेंगे तो वहां पर हम रिक्वायर करंट किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का हम ऑब्टेन नहीं कर सकते, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो वहां पर हम कॉम्बिनेशंस करते हैं रेजिस्टेंस के। तो दो तरीके के कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन और क्या डियर स्टूडेंट्स, पैरेलल कॉम्बिनेशंस। मैं आप लोगों को कुछ ऐसे फॉर्मेट्स मैं आप लोगों को अब समझाने वाला हूं और आपको ये बताना है कि ये कौन सा कॉम्बिनेशन होगा, कौन सा नहीं होगा, क्योंकि अब सीरीज और पैरेलल मिक्स भी मिल जाएंगे आप लोगों को। कहें सर सीरीज पैरेलल को दोनों को मिक्स कर दें, बिल्कुल मिक्स भी बनेंगे, आप लोगों को मैं समझाने वाला हूं। ये बेसिक पॉइंट्स हैं, आपको समझ में आ गए होंगे। तो अब आप लोग ध्यान से समझे बेटा, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में आप ये चीज ध्यान से समझनी है, क्योंकि न्यूमेरिकल लास्ट ईयर में इसी साल में 5 नंबर का आया हुआ है, तो आप लोग केयरफुली वॉच करें बेटा इस चीज को। देखो बेटा, मान लो मेरे पास में कोई पैटर्न इस तरीके का मिलता है रेजिस्टेंस का, मान लो इस तरीके का कोई रेजिस्टेंस मिल जाता है हमारे पास में, ओके बेटा, ये इस तरीके का कोई पैटर्न मिले आप लोगों को, ठीक है। और एक तो पैटर्न मिल जाए आप लोगों को ये, ठीक है बेटा। एक पैटर्न मान लो आप लोगों को ऐसा गिवन मिल जाए, ठीक है बेटा, इस तरीके से आप लोगों को गिवन मिले रेजिस्टेंस, ठीक है बेटा, ऐसे मिल जाए आप लोगों को, ठीक है बेटा। ये R1, ये R2 और ये क्या बेटा R3, ये R1, ये R2 और ये क्या बेटा R3। और भी तरीके के फॉर्मेट है, मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं, आप लोग ध्यान सुनेंगे। मान लो ऐसे रेजिस्टेंस आप लोगों को और मिल जाए इस तरीके से, मान लो ये रेजिस्टेंस आप लोगों को इस तरीके से गिवन हो सर्किट में, तो आप लोग इनको कैसे आइडेंटिफाई करोगे बेटा, ठीक है। तो ये किस तरीके से आप लोगों को सॉल्व करने पड़ेंगे, आप लोग इन चीजों को ध्यान से समझेंगे बेटा, ठीक है। तो ये ए पॉइंट है और ये पॉइंट कौन सा बेटा बी, ठीक है। तो ये R1, ये R2 और ये R3 और ये क्या बेटा R4। इस तरीके से आप लोगों को कॉम्बिनेशन गिवन मिल जाए। और भी बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं डियर स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है यही है, पर मैं आपको समझाता हूं, इन्हीं से ही समझाता हूं। देखो बेटा, कैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप कैलकुलेट करोगे, ठीक है बेटा, कैसे समझोगे कि ये सीरीज है या पैरेलल है, क्योंकि नॉर्मली तो मैं आप लोगों को अभी बता चुका था कि अगर रेजिस्टेंस ऐसे एंड टू एंड कनेक्टेड होते हैं तो वो मैं आप लोगों को बता चुका था बेटा अभी कि ये सीरीज होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है बेटा। तो आपको पता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन है ये, तो अगर मान लो ऐसे मिल जाए तो ये भी सीधा सीधा रूल है बेटा इस चीज को बताना भी, ये भी बेटा सिंपल सा ही है कि अगर इस तरीके से मिल जाए R1 और R2 तो ये कौन से बेटा, ये किस में कनेक्टेड है बेटा, इन पैरेलल के अंदर कनेक्टेड है, किसके किस में कनेक्टेड है, पैरेलल के अंदर, ठीक है बेटा, इन पैरेलल में। अब देखो ध्यान से आप लोग इस चीज को समझो। देखो बेटा, इसमें मान लो मुझे ये दो पॉइंट दे रखे हैं, ये वाले, ये ए पॉइंट दे रखा है और ये दे रखा बेटा बी पॉइंट, और मुझे इक्विवेलेंट मतलब कॉम्बिनेशन दे रखा है, तो मुझे तो इनका टोटल निकालना पड़ेगा, टोटल रेजिस्टेंस मुझे निकालना पड़ेगा। तो आप लोग कैसे इसको आइडेंटिफाई करोगे, तो देखो ध्यान देखो, ये ए और बी, आप लोगों को सबसे पहले वो रेजिस्टेंस देखने हैं, या तो वो एंड टू एंड कनेक्टेड हो या वो सेम कॉमन पॉइंटों से क्या हो बेटा कनेक्टेड हो। अगर मैं इस ट्रायंगल को अगर मैं देखूं और इन पॉइंटों के बीच में अगर मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले मुझे दिख रहा है कि जैसे मान लो
कि बेटा ये एक रेजिस्टेंस R1 ये है और एक रेजिस्टेंस R2 ये है, तो आप लोगों को पता है कि ये कैसे कनेक्टेड है स्टूडेंट्स, एंड टू एंड कनेक्टेड है भाई। चाहे रेजिस्टेंस को ऐसे लिख दो, इन सीरीज वाले को चाहे ऐसे बना दो, ठीक है स्टूडेंट्स, चाहे इसको आप इस तरीके से कर दो बेटा, होंगे तो तब भी वही एंड टू एंड ही है, ठीक है। जब बेंडिंग करने से ये नहीं है कि ये कॉम्बिनेशन चेंज हो गया, ये सीरीज नहीं रहेगा भाई। मैंने आपको बताया था कॉमन पॉइंट्स देखने हैं, तो ये ए है और ये बी है और ये क्या बेटा सी। क्या ये एंड टू एंड कनेक्टेड है? कहने का मतलब क्या है कि इस वाले रेजिस्टेंस R1 का जो सेकंड जो एंड है R2 के फर्स्ट एंड से यहां कनेक्टेड है, तो मतलब ये एंड टू एंड कनेक्टेड हो गए। तो मतलब अगर मैं इस रेजिस्टेंस R1 और R2 को देखूं तो ये दोनों किस में है बेटा, ये दोनों किस में है बेटा, सीरीज के अंदर है। दोनों किस में है, सीरीज के अंदर है बेटा, किस में है, सीरीज में। अगर ये दो सीरीज में है, इन दोनों का क्या बेटा, ये दो सीरीज में है, मान लो इन दोनों को सीरीज को सॉल्व करने के बाद में मैं आपको बताऊंगा कैसे सॉल्व करूंगा, किस मेथड से सॉल्व करूंगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा सॉल्व करने के लिए, ये अलग होगा, मैं आपको समझाऊंगा उसी को। पहले आप ध्यान समझो बेटा, इन दोनों का मैंने, ये दोनों किस में कनेक्टेड है, एंड टू एंड कनेक्टेड है, सीरीज है। कैसे कनेक्टेड है बेटा, ये सीरीज एंड टू एंड है। तो इनको मैं आप लोगों को कैसे बता देता हूं, इनको ये ध्यान रखना है कि आप लोगों को ये ए बना देना है और ये क्या बनाना बेटा, बी, ठीक है। ये तो ऑलरेडी पहले लगाई हुआ है कि कौन सा बेटा, ये R3 यहां पर पहले लगाई हुआ है, और R1 R2 का जो मैंने जो निकाला, मान लीजिए R1 R2 जब मैंने कंबाइन कराया तो एक सिंगल रेजिस्टेंस निकल के आया। जैसे मान लो ये 2 ओम का है और ये 3 ओम का है, मैंने इनका सीरीज कॉम्बिनेशन निकाल लिया। कितने का निकाल लिया बेटा मैंने, 2 और 3 कितने हो गए, 5 हो गए भाई। 2 और 3 कितने हो गए, 5। सीरीज में 2 ऐड कर देते हैं, 2 और 3 कितने हो गए बेटा, 5। अब जो 5 ओम का जो रेजिस्टेंस जो लगेगा वो कहां लगाना पड़ेगा बेटा मुझे, भाई हटाया तो मैंने इनके लास्ट एंड कहां है, इस वाले का फर्स्ट एंड ये है और लास्ट वाला एंड यहां लगा हुआ है। तो मतलब कहने मतलब क्या है कि यहां और यहां लगाना पड़ेगा वो रेजिस्टेंस। समझ में आया नहीं आया? तो ये R3 की जगह पर इन दोनों का जो रेजिस्टेंस जो आया है वो मैंने क्या मान लिया, R4। अब ये दोनों किस में है भाई, इन पैरेलल में है, तो पैरेलल आ गया। समझ में आया है चीज, ध्यान रखना इस चीज को। अब देखो मान लो ये एंड नहीं दिए होते आप लोगों को, ये वाले एंड ऐसे दिए होते आप लोगों को, ये A या ये A होता, ये क्या होता बेटा, B होता। आपसे पूछता कि टोटल रेजिस्टेंस निकाल दिखाओ, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कौन सा सीरीज कौन सा पैरेलल। तो ये अब दोनों किस में हो जाएंगे, ये एंड टू एंड कनेक्टेड, ये दोनों किस में, सीरीज में। इन दोनों का जो सीरीज जो आएगा वो कहां लगेगा बेटा, यहां और यहां लगेगा। तो इन दोनों का जो सीरीज जो आएगा वो कहां लगेगा, यहां और यहां लगेगा। और R1 ऑलरेडी यहां लगा हुआ है, तो 7 कॉमन पॉइंटों से कनेक्टेड हो गए, तो फिर किस में आ जाएगा, यही प्रोसेस बन जाएगा, उसके साथ पैरेलल आ जाएगा। अब इस चीज को ध्यान समझो, आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि R1 और R2 सेम कॉमन पॉइंटों से कनेक्टेड है, यहां और यहां। तो ये दोनों किस में है, पैरेलल में। दोनों किस में है, पैरेलल। मैं लिख देता हूं R1 एंड R2 आर इन पैरेलल, ठीक है। R1 एंड R2 आर इन पैरेलल, दोनों अगर पैरेलल में है तो पैरेलल में जो आएगा, इनका जो निकल के आएगा, सिखाऊंगा मैं कैसे आप आपको रियलाइज करना, बस सब ध्यान देना इतना जितना मैं आपको बता रहा हूं कि R1 और R2 का जो निकल के आएगा वो लगेगा कहां, यहीं लगेगा, यहीं से तो मैंने इन्हीं को तो मैं कर रहा हूं। तो इनका जो टोटल जो आएगा इनका जब मैं करूंगा तो यहीं तो लगाना पड़ेगा मुझे। तो ये रेजिस्टेंस तो पहले ऑलरेडी लगा हुआ था R3 का, मैं इन दोनों का सॉल्व करने के बाद में कहां लगाऊंगा ये रेजिस्टेंस, यहां और यहां लगाऊंगा, वो इस तरीके से लग जाएगा। R3 के बाद में कौन सा बेटा, R4। अब आपको पता चलेगा कि R3 और R4 किसमें है बेटा, सीरीज के अंदर है। किसमें है, सीरीज के अंदर। बहुत आसान हो गया सर, कोई दिक्कत नहीं, ये आगे बहुत जरूरी है बेटा, इसलिए मैं आप लोगों को ये समझा रहा हूं। अब देखो ये दोनों किसमें है भाई, ये दोनों कॉमन पॉइंटों से कनेक्टेड है, यहां यहां। ना तो एक साथ में सारे सीरीज में है और ना ही बेटा ये एक साथ में किसमें है बेटा, ये पैरेलल के अंदर है, ठीक है बेटा। अब देखो किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। R1 और जो R2 है बेटा, ये दोनों किसमें है बेटा, पैरेलल में है। तो और R3 और R4 दोनों पैरेलल में है, ये इसके साथ में पैरेलल में है और ये इसके साथ में पैरेलल में है।
तो कैसे करोगे फिर इसको? दोनों का पैरेलल निकल के आया बेटा, कितना निकल के आया दोनों का पैरेलल? ये एंड ए मान लो इसको, और यहाँ ये स्टिक, ठीक है बेटा। इन दोनों का रेजिस्टेंस R1 R2 निकल के आया सॉल्व करने के बाद में। वो कहाँ लगेगा? यहाँ और यहाँ लगेगा, यहाँ और यहाँ लगा दिया मैंने इस चीज को, ठीक है बेटा। ये मैंने मान लिया R4 के बाद कौन सा मान लिया? R5 बना दिया। मैंने कहा R1 R2 को सॉल्व करने के बाद में एक नया रेजिस्टेंस जो आएगा वो क्या बेटा? R5 है। फिर देखो R3 और R4 को हम दोनों को सॉल्व करूंगा, वो कहाँ लगेगा बेटा? यहाँ और यहाँ लगेगा, ऐसे लगा दूंगा उसको मैं, और ये क्या हो जाएगा? R6। अब ये दोनों किस में बेटा? आप लोगों को पता है एंड टू एंड जा रहे तो कौन किस में आ गए? सीरीज में। किस में आ गए? सीरीज में। तो ऐसे क्वेश्चंस बेटा आप लोगों को आने चाहिए, ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों को आने चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं। जैसे मैं एक और आप लोगों को बताता हूं, आप लोग ध्यान सुने इस चीज को जो मैं आपको समझा रहा हूं बेटा। देखो इस चीज को एक एग्जांपल समझो। मान लो कि कोई कॉम्बिनेशन ऐसे दिया हुआ है, ठीक है बेटा। इस तरीके से कोई कॉम्बिनेशन है रेजिस्टेंस का। अब कह रहे सर अभी तो आपने कराया था, बिल्कुल अभी कराया था। अब आप लोग ध्यान सुनो, ऐसे मिल जाए, आप लोग कैसे सॉल्व करोगे सर? ऐसे मिले, ये ए और ये क्या बेटा? बी। ये R1 है, ये R2 है, और ये R3 है, और ये क्या बेटा? R4 है। अब मुझे इसको सॉल्व करना है। इसको कैसे मैं इजी फॉर्मेट में बनाऊंगा, कैसे इसको मैं सॉल्व करूंगा? तो मैंने आपको क्या बताया था, देखो ना तो सारे एक साथ में सीरीज में है और ना ही सारे एक साथ में पैरेलल में है। तो मुझे क्या देखना है? पहले वो रेजिस्टेंस देखने हैं, या तो सीरीज हो या वो क्या हो बेटा? पैरेलल हो। तो मेरी बात ध्यान सुनिए इस चीज को जो मैं आपको समझा रहा हूं। R1 और बेटा जो R2 है, ये दोनों किस में है भाई? ये दोनों कॉमन पॉइंटों से कनेक्टेड है, यहाँ और यहाँ। इन दोनों को मैं पैरेलल में सॉल्व करूंगा। किसमें करूंगा बेटा? पैरेलल में सॉल्व कर लूंगा। सॉल्व करने के बाद में इनका रेजिस्टेंस कितना आया भाई? मान लो R5 आया, ठीक है भाई। R5 आया, ये पॉइंट कौन सा है? A, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। कहां लगेगा वो? इन दोनों का जो कंबाइन जो आया है, इनका जो कॉम्बिनेशन जो आएगा वो लगेगा कहां? यहां, यहीं तो लगेगा। मैंने ये यहां लगा दिया। कौन से नंबर का है बेटा? ये R4 के बाद में मैंने इसको नंबर दे दिया कौन सा? R5। अब देखो आगे और क्या चल रहा है? यहां आगे कौन सा चल रहा है? R3 चल रहा है। और यहां क्या लगा हुआ बेटा? यहां क्या लगा हुआ बेटा? R4 लगा हुआ है। कौन सा लगा हुआ है? R4। अभी ये सॉल्व नहीं हुआ। अब ये दोनों किस में है भाई? ये एंड टू एंड जा रहे हैं, तो ये दोनों किस में है बेटा? सीरीज में। इनको मैंने सीरीज सॉल्व करने के बाद में मैंने एक रेजिस्टेंस निकाल दिया इसका, यहाँ इस तरीके से। यहाँ एक रेजिस्टेंस तो ऑलरेडी लगा हुआ है, उसको लगाई दो आप लोग इस तरीके से बेटा। ये आपने लगा दिया। ये दोनों किस में है? सीरीज में। अब अगर दोनों सीरीज में हैं तो इनका एक रेजिस्टेंस, एक इक्विवेलेंट टोटल रेजिस्टेंस निकल के आएगा। उसको मैंने क्या नाम दे दिया बेटा? मैंने R6 नाम दे दिया। अब ये देखो R6 और ये R4, और आपको पता है कि R4 एंड R6 अब ये किसमें है बेटा? R इन पैरेलल के अंदर है। न्यूमेरिकल जब कराऊंगा किस तरीके से फॉर्मूला लगाने हैं ये मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा, पर मैंने आप लोगों को ये चीज समझाई है बेटा आज की क्लासेस में कि कॉम्बिनेशंस बहुत जरूरी होते हैं किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर रिक्वायर करंट के लिए। ठीक है बेटा, दो तरीके के कॉम्बिनेशन होते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन होते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन होते हैं, और एक मिक्सिंग भी हो सकती है। जैसे ये मिक्सिंग कहलाएगी, ये मिक्सिंग ऑफ रेजिस्टेंस है, क्योंकि ना तो एक साथ में सीरीज में ना ही एक साथ में क्या बेटा पैरेलल। यहाँ कौन सा सीरीज कौन सा पैरेलल ये मैंने आप लोगों को समझाया है कुछ, कि आपको वो रेजिस्टेंस आप देखनी है या तो वो एंड टू एंड कनेक्टेड की हो या वो बेटा कौन सी हो बेटा सेम कॉमन पॉइंटों से कनेक्टेड की हो। जैसे मैंने फॉर्मेट बनाया इस तरीके से आप इनको देखते चले जाओगे। क्या फॉर्मूला लगेगा वो मैं आप लोगों को बताऊंगा बाद में किस तरीके से सॉल्व होगा। आई थिंक आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी। थैंक यू बेटा।